हेलो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट जो डिवाइस हैं वो ऐसे डिवाइस हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को एंटर कराया जाता है। इनपुट डिवाइस की जो लिस्ट है वो रहेगी अपनी कीबोर्ड हो गया, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन, वेबकैम, वीसीआर, ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, एसआरएस, एफआरएस और टच स्क्रीन। ये सारे आपके क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। अब इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला जो इसमें इनपुट डिवाइस रहेगा वो रहेगा कीबोर्ड। तो जो कीबोर्ड है उसका जो दूसरा नाम है वो अपन क्यूआरटी बोर्ड भी इसको बोलते हैं। क्रिस्टोग्राफर लोथम जो हैं उन्होंने इस कीबोर्ड को क्या किया था, सबसे पहले डिज़ाइन किया था। कीबोर्ड की अगर मैं बात करूं तो इस पे जो कीज हैं वो आपकी अल्फ़ाबेटिक कीज रहती हैं, न्यूमेरिक कीज रहती हैं और नेविगेशन कीज। तो अल्फ़ाबेटिक कीज तो आपकी हो जाएंगी जिनकी संख्या कितनी रहेगी? 26। ए से लेके जो जेड तक जो अल्फ़ाबेट वाली जो की हैं आपकी वो क्या कहलाती हैं? अल्फ़ाबेटिक कीज। इनका जो यूज है वो टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है न्यूमेरिक कीज। इनकी जो संख्या होती है वो रहती है 10। 0 से लेके जो 9 तक जो आपके नंबर होते हैं वो जो कीज हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? न्यूमेरिक कीज। इनका जो यूज है वो गणितीय क्रियाएं करने के लिए किया जाता है। अगली जो कीज है कीबोर्ड की वो है नेविगेशन कीज। इनकी संख्या होती है टोटल 4। ये कर्सर को दाएं बाएं व ऊपर नीचे करने के काम आती है। यानी कर्सर को, जैसे कोई पैराग्राफ है उसमें कर्सर को आपको ऊपर वाली लाइन में लेके जाना है या फिर नीचे की लाइन में या फिर दाएं या बाएं लेके जाना है, तो उसके लिए अपन नेविगेशन कीज का यूज करते हैं। कीबोर्ड की नेक्स्ट की है फंक्शन की। फंक्शन कीज हैं वो टोटल जो उनकी संख्या है वो 12 रहेगी। F1 से लेके F12 तक जो कीज आप देखते हो कीबोर्ड पे वो सारी क्या कहलाती हैं? आपकी फंक्शन कीज कहलाती हैं। ये जो कीज हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कार्य करती है, यानी अलग अलग सॉफ्टवेयर में इनका अलग अलग कार्य हो सकता है। फंक्शन कीज बनाने का मुख्य उद्देश्य है यूजर के कार्य में गति प्रदान करना है, यानी स्पीड के साथ ये वर्क को करवाती हैं कंप्यूटर में। नेक्स्ट जो की है वो है आपकी लॉक कीज। इनकी जो संख्या रहेगी वो रहेगी 3, यानी कीबोर्ड पे जो लॉक कीज है आपकी वो कितनी है? 3 है। कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक, ये 3 कीज आपकी कौन सी कहलाती हैं? लॉक कीज कहलाती हैं। इनका जो दूसरा नाम है वो रहेगा टॉगल कीज, यानी कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक हैं। इन तीनों को मिश्रित रूप में क्या कहा जाता है? और टॉगल कीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मॉडिफायर कीज। कीबोर्ड में ये कीज मुख्य रूप से 3 होती हैं, एल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। ये जो कीज हैं आपकी कौन सी हैं? मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज अन्य कीज के साथ मिलकर कार्य करती हैं, अतः इन्हें कॉम्बिनेशन कीज भी कहा जाता है। कॉम्बिनेशन कीज का मतलब भी क्या है? मॉडिफायर कीज, यानी अन्य की के साथ मिलके इनका यूज होगा। जैसे अपन कंट्रोल प्लस ए करते हैं, कंट्रोल प्लस पी हो गया आपका। ये जो अपन यूज करते हैं वो कौन सी कीज हैं? आपकी मॉडिफायर कीज। अब कुछ अन्य कीज हैं जो जिन्हें विशेष पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो जैसे स्पेस बार की हो गई। कीबोर्ड की सबसे लंबी जो की है वो कौन सी हो जाएगी? आपकी स्पेस बार की हो जाएगी। 2 अक्षरों के मध्य अगर स्पेस छोड़ना है तो उसके लिए अपन स्पेस बार की का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एंटर की। इस की का उपयोग ओके बटन के रूप में भी किया जाता है, ओके बटन के रूप में किया जाएगा। डॉक्यूमेंट में काम करते समय इंटर की का यूज न्यू लाइन को लिखने के लिए करते हैं। जैसे MS वर्ड वगैरह में अगर अपन इंटर दबाते हैं तो नेक्स्ट लाइन में अपन क्या हो जाते हैं? मूव हो जाते हैं। नेक्स्ट जो की है वो है एस्केप की। गलती से ओपन हुए प्रोग्राम या फाइल को कैंसिल करने के लिए जो एस्केप की है उसका यूज करते हैं। कोई प्रोग्राम है, अपन ने अचानक से उसको ओपन किया और जल्दी से उसको अगर अपन को बंद करना है, उस फाइल को कैंसिल करना है, तो उसके लिए अपन एस्केप की का यूज करते हैं। अर्थात कैंसिल बटन के समान यह जो की है वो काम करती है। नेक्स्ट की है इसमें टैब की। डॉक्यूमेंट्स में कार्य करते समय एक निश्चित दूरी तक स्पेस देने के लिए टैब की का उपयोग करते हैं। जैसे टाइपिंग वगैरह करते हैं तो उसमें भी टैब की का यूज करते हैं, एक निश्चित दूरी तक स्पेस देने के लिए। टैब की द्वारा दिया गया स्पेस 1 इंच या फिर 1.5 इंच तक
हो सकता है। टैब की का उपयोग सभी सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है। नेक्स्ट जो की है वो है बैक स्पेस की तथा डिलीट की। यूजर द्वारा कार्य करते समय हुई गलती को मिटाने के लिए बैक स्पेस की व डिलीट की का यूज करते हैं। दोनों ही कीज़ का यूज डेटा को डिलीट करने के लिए किया जाता है। अगर कर्सर के बाएं तरफ के अक्षर को मिटाना है तो उसके लिए तो अपन बैक स्पेस की का यूज करेंगे। यानी जैसे मान लो कर्सर यहाँ पे है, यहाँ पे कर्सर है, तो कर्सर के बाएं साइड इधर के अगर शब्दों को अपन को डिलीट करना है तब तो किसका यूज करेंगे, बैक स्पेस की का। अगर कर्सर के दाएं साइड ये जो अक्षर लिखे हुए हैं इधर की साइड से अपन को डिलीट करना है तो उसके लिए मैं किसका यूज करूँगा, डिलीट की का। बाएं साइड के लिए बैक स्पेस की और दाएं साइड के जो अक्षर हैं उनको डिलीट करने के लिए डिलीट की का यूज करते हैं। सब फोल्डर से मेन फोल्डर पर आने के लिए शॉर्टकट की के रूप में Alt प्लस जो आपका लेफ्ट एरो है उसका यूज किया जाता है। यानी फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर आपने खोल रखा है, उससे आपको मेन फोल्डर पे जाना है तो शॉर्टकट की के रूप में अपन किसका यूज करते हैं, Alt प्लस लेफ्ट एरो की का। किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट की का यूज करते हैं। अब देखो शिफ्ट के साथ में डिलीट का यूज हो रहा है तो ये क्या बन गई है कि कौन सी की है, कॉम्बिनेशन की हो गई आपकी, है ना। तो की का उपयोग करते हैं। अगर परमानेंट डिलीट करना है फोल्डर को तो शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करते हैं। किसी फाइल या फोल्डर को उसके करंट एड्रेस को हटाने के लिए डिलीट की का उपयोग करते हैं। तो वह फाइल अपने एड्रेस से हटकर कहाँ जाएगी, रिसाइकल बिन में। यानी कोई भी चीज़ अपन डिलीट कर रहे हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाती है। रिसाइकल बिन विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट आइकन होता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब है जब अपन सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम पे जो अपन को डिफ़ॉल्ट आइकन मिलते हैं उसके अंदर रिसाइकल बिन भी आपका रहता है। एक विंडो इंस्टॉल करते समय 4 आइकन बनते हैं, माई कंप्यूटर, माई नेटवर्क, रिसाइकल बिन और माई डॉक्यूमेंट्स। इन्हें बाय डिफ़ॉल्ट आइकन्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो की है वो है होम की। कर्सर को लाइन या पेज के आरंभ में लाने के लिए किसका यूज करते हैं, होम की का। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ कर्सर है, इसको लाइन के आरंभ में लेके आना है मेरे को, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, होम की का यूज करूँगा। नेक्स्ट है एंड की। कर्सर को लाइन या पेज के अंत में या लास्ट में ले जाने के लिए एंड की का यूज किया जाता है। पेज अप की तथा पेज डाउन की। कर्सर को पिछले पेज पर ले जाने के लिए पेज अप की का उपयोग करते हैं तथा कर्सर को नेक्स्ट पेज या अगले पेज पर ले जाने के लिए पेज डाउन की का प्रयोग करते हैं। एक जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसमें जो कुल कीज की संख्या होती है वो 104 या फिर 108 हो सकती है। अब एक क्वेश्चन रहता है अपना कि एक न्यूमेरिक जो कीपैड है उसमें कीज की संख्या कितनी होती है। तो जो न्यूमेरिक कीपैड है, न्यूमेरिक कीपैड यानी कीबोर्ड में आपने देखा होगा एक साइड में अलग से ही न्यूमेरिक कीपैड बना रहता है, तो उसमें कीज की टोटल की कितनी होती है उसमें, तो उसमें टोटल कीज है आपकी 17। एक क्वेश्चन रहता है आपका एक कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीज की संख्या कितनी होती है। नहीं, पूरा कीबोर्ड है आपका, उस पर जो न्यूमेरिक नंबर्स जो की है आपकी 0 से लेकर 9 तक जो नंबर की है वो कितनी रहती हैं, तो वो रहती हैं आपकी 10, 0 से लेके 9 तक। नेक्स्ट जो अपना इनपुट डिवाइस है वो है माउस। माउस को बनाने वाले थे अपने डगलस सी हिंजट। 1964 में इन्होंने माउस का निर्माण किया। पहला जो माउस था वो किसका बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। माउस का जो चिन्ह है वो एरो के रूप में, जिसे कर्सर भी कहा जाता है। इस कर्सर के माध्यम से पॉइंट करके डेटा क्या किया जाता है, इनपुट किया जाता है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस के कर्सर को पॉइंटर भी कहते हैं। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का क्या है, मुख्य इनपुट डिवाइस है। माउस को चलाने के लिए माउस पैड का यूज करते हैं। अगर टाइप्स की बात करूं तो 3 तरह के माउस अपने होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और कॉर्डलेस माउस। मैकेनिकल माउस में एक बॉल का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्टिकल माउस में लेज़र रेड लाइट है उसका उपयोग किया जाता है। कॉर्डलेस माउस है उसमें वायरलेस माउस भी कहा जाता है। ऑप्टिकल माउस की वायरलेस तकनीक में इंफ्रारेड लाइट का प्रयोग होता है। कॉर्डलेस माउस में ब्लूटूथ व इंफ्रारेड लाइट दोनों का ही क्या होता है, यूज होता है। अब जो माउस है उसमें 3 आपके बटन होंगे, लेफ़्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। लेफ़्ट जो बटन है उसका अगर अपन यूज़ देखें तो वो यह ओके बटन के रूप में भी कार्य करता है। ओके बटन के रूप में कार्य कौन सा बटन करेगा, लेफ़्ट बटन। किसी आइकन पर लेफ़्ट बटन
से एक बार क्लिक करने से वह सेलेक्ट तथा डबल क्लिक करने पर वह आइकन क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। एक बार अगर क्लिक करोगे तो कोई भी आइटम है वो सेलेक्ट हो जाएगा और डबल क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। इस बटन की सहायता से ड्रैग एंड ड्रॉप की क्रिया भी कर सकते हैं। कट, कॉपी व पेस्ट करने की क्रिया क्या कहलाती है आपकी, ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाती है। यानी किसी आइटम को आपने कट किया या कॉपी किया फिर उसको आप पेस्ट करते हो तो वही चीज़ आपकी क्या कहलाती है, ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर समान लोकेशन पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना क्या कहलाता है, कट पेस्ट। समान लोकेशन पे, जैसे मान लो ये मेरी विंडो है, यहाँ से यहाँ कोई आइटम पड़ा था मेरा, मैंने यहाँ से इसको उठा के और यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, तो लोकेशन सेम है, डेस्कटॉप पे ही है अपना, तो इसको तो क्या बोलेंगे, कट और ड्रैग एंड ड्रॉप। इसको क्या बोलेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी यहाँ से उठाया और यहाँ पर ने उसको पटक दिया। अलग लोकेशन पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना क्या कहलाता है, कॉपी पेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है राइट बटन। किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ को ओपन करने या देखने के लिए राइट क्लिक बटन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कोई भी आइटम है उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखना है तो राइट बटन का अपन यूज़ करेंगे। किसी भी फाइल को ओपन करना, कट, कॉपी पेस्ट करना, एडिट करने का कार्य राइट बटन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बटन है इसमें स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल बार को ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल व्हील का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब कुछ शॉर्टकट कीज हैं आपकी माउस से रिलेटेड। अगर मुझे एक शब्द को सेलेक्ट करना है तो 2 बार मेरे को क्या करना पड़ेगा, माउस को क्लिक करना पड़ेगा। 2 बार क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। एक वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए 3 बार माउस को क्लिक करना पड़ेगा। पैराग्राफ को करने के लिए 4 बार, और एक पेज को ही अगर मेरे को पूरा सेलेक्ट करना है तो 5 बार। अगर मैं जो आपका माउस है उसमें लेफ़्ट बटन को प्रेस करूँगा तो उससे एक पूरा पेज है वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है ट्रैक बॉल। यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका उपयोग मुख्यतः चिकित्सा पद्धति में होता है। जॉयस्टिक, यह कर्सर कंट्रोल डिवाइस है। इसका उपयोग गेम खेलने के लिए हो जाएगा आपका। गेम में जो आप इनपुट देते हो जॉयस्टिक के आधार पर बॉल लगी होती है जिसकी सहायता से यह मूव करता है। नेक्स्ट है लाइट पेन। प्रकाश संवेदी स्क्रीन पर लिखने या कुछ और करने के लिए लाइट पेन का उपयोग करते हैं। जो डिजिटल बोर्ड होते हैं उस पर जो आपका लाइट पेन का अपन यूज करते हैं इनपुट देने के लिए। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो रहेगा अपना स्कैनर। ग्राफिक्स या टेक्स्ट को डिजिटल माध्यम में बदलने के लिए स्कैनर का यूज करते हैं, या स्कैन करने के लिए फ्लोरोसेंट बल्ब का यूज करता है। स्कैनर है उसमें क्या लगा रहता है, फ्लोरोसेंट बल्ब। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। आवाज़ या ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वेबकैम हो जाएगा आपका। इंटरनेट की सहायता से दूर बैठे व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बात करने के लिए वेबकैम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है BCR यानी बार कोड रीडर। बाहर लाइनों को पढ़ने स्कैन करने के लिए BCR का यूज़ करते हैं। आपने बड़े बड़े मॉल देखे होंगे उसमें भी जो कुछ जो आइटम्स आप खरीदते हो उनके ऊपर कुछ ऐसा बार कोड बना हुआ होता है, और इसको जो रीड करने के लिए एक मशीन भी आती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, BCR बार कोड रीडर। अधिकांशतः एक बार कोड काली व सफ़ेद लाइनों से मिलकर बना होता है तथा इस बार कोड में कम से कम कितनी लाइनें होती हैं आपकी, 12 लाइनें होती हैं जो 3 से 4 समूह में बटी होती हैं। नेक्स्ट है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका जो आविष्कार करने वाले थे वो थे गोल्डबर्ग। हाथ या मशीन से लिखे हुए शब्दों को पढ़ने के लिए किसका, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का यूज किया जाता है। अगर हाथ से आपकी हैंड राइटिंग को पहचानने के लिए किसका यूज करेंगे अपन, OCR का। नेक्स्ट है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो आप ऑफलाइन जो एग्ज़ाम देके आते हो जिसमें जो राउंड वाले जो अपने बबल्स होते हैं उनको अपन भरते हैं, तो उसको जो चेक करने के लिए जो आती है आपकी वो आती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। यानी OMR शीट पर नीले या काले पेन से गहरे भरे हुए खानों को पढ़ने का कार्य कौन करती है, आपका OMR मशीन करती है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो रहेगा आपका MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इस डिवाइस का मुख्यतः उपयोग बैंक में चेक प्रोसेस के लिए किया जाता है। जो बैंक में जो चेक होते हैं उनको अगर मेरे को प्रोसेस करना है, चेक करना है, तो उसके लिए अपन MICR का यूज करेंगे। एक मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए शब्दों को पढ़ने का भी कार्य करती है। इस डिवाइस से गलती होने की संभावना क्या रहती है, शून्य रहती है। नेक्स्ट है SRS स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। कंप्यूटर में यूजर द्वारा बोलकर डेटा को इनपुट SRS तकनीक द्वारा कराया जाता है। जैसे गूगल वगैरह या फिर यूट्यूब वगैरह पे अपन आवाज़ के माध्यम से क्या करवाते हैं, इनपुट करवाते हैं। वर्तमान में इस तकनीक का उपयोग सुरक्षा की दृष्टि से भी किया जाने लगा है। अगला जो इनपुट डिवाइस रहेगा अपना वो है FRS फेस या फिर फिंगर रिकॉग्नाइज सिस्टम। सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। फेस लॉक हो गया आपका, फिंगरप्रिंट लॉक जो आता है वो आपका कौन सी टेक्निक पे बेस है, FRS पे।
तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो अपनी आउटपुट डिवाइस पे रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।